अपने अपने तरीके से इस फैसले की व्याख्या की जा रही है। कांग्रेस कह रही है कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है, बीजेपी ने साजिश रची थी, और बीजेपी कह रही है कि असली सजा, असली फैसला तो जनता तय करेगी। तो आज की सबसे बड़ी खबर, न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी भी है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की दोष सिद्धि पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी बहाल हो गई है। अभी पूरा प्रोसीजर होगा, क्योंकि जिस तत्परता से राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी, क्या उसी स्पीड से वापस भी होगी? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। देश भर में जहां जहां भी कांग्रेस के दफ्तर हैं, वहां पर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। मिठाइयां बांटने का सिलसिला चल रहा है। राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे नजर आ रहे हैं। हर तरफ जश्न है। दूसरी तरफ इस मामले पर अब बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आना शुरू हो गया है। जब राहुल गांधी को सजा हुई थी तब बीजेपी ने खुशी जाहिर की थी। आज कांग्रेसी कार्यकर्ता खुशी जाहिर कर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़ा चेहरा हैं, उनको राहत मिलना अपने आप में देश की राजनीति के लिए एक अहम पड़ाव की तरह से इस फैसले को देखा जाना चाहिए। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि थोड़ी देर में ही राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं के जुटने का सिलसिला वहां पे शुरू हो गया था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेसी कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आए। अधीर रंजन चौधरी देखिए किस तरह से विक्ट्री साइन दिखाते हुए लोकसभा संसद के बाहर नजर आ रहे हैं। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी का बयान भी सामने आया था। राहुल जी की विक्ट्री, हमारे साथ अधीर रंजन चौधरी हैं, लोकसभा में कांग्रेस के नेता। और अब जो कि फैसला आ गया, सुना आपने स्पीकर साहब से मुलाकात की? हाँ, स्पीकर साहब से मुलाकात की और उसके साथ साथ सदन में के अंदर जाकर ये बात औपचारिक तरीके से उठा दिए हैं, सदन की रिकॉर्ड में लाए गए। और स्पीकर साहब से मुलाकात करते हुए मैंने ये मांग की है कि स्पीकर साहब, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी की जो मुद्दे थे, जिसके चलते उनको सदस्यता पद खारिज किए गए थे, उससे उनको राहत मिल चुकी है। आप जल्द से जल्द उनको वापसी ज़रूरी है, उनको बहाल करना ज़रूरी है। और हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की तुरंत वापसी के उपरांत अविश्वास प्रस्ताव में राहुल गांधी जी खुद भाग लें। ये तो साबित हो चुके हैं कि राहुल गांधी जी के खिलाफ जो घिनौने साजिश रची गई थी, वो सारे विफल हो चुके हैं। और राहुल गांधी जी सच और सच्चाई के लिए जो लड़ाई, जो जंग उन्होंने छेड़े हैं, वो आज साबित हो रहे हैं कि राहुल गांधी जी की जीत अगले तारीख में लिखा हुआ है। जी, आप दादा, आपको याद होगा 23 मार्च को जब सदस्यता खारिज हुई थी, उसके तुरंत बाद चिट्ठी आ गई थी, तो वैसी ही चिट्ठी आएगी स्पीकर ऑफिस? देखिए, स्पीकर ऑफिस के पास पहले सुप्रीम कोर्ट की जो ये फैसला सुनाई गई, इसका रिकॉर्ड, इसका कागजात हमें स्पीकर के दफ्तर में पहुंचाना चाहिए। उसके बाद हमारी तरफ से हर संभव प्रयास हम करते रहेंगे। जल्द से जल्द स्पीकर साहब ने राहुल गांधी जी की ये राहत के मसले पे विचार विमर्श करके राहुल गांधी जी के तुरंत सदन में वापसी लाने की रास्ता। और दो बड़ी बातें, एक तो अविश्वास प्रस्ताव जिसमें राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव में हम चाहते हैं तहे दिल से कि राहुल गांधी जी इसमें भाग लें। राहुल गांधी जी अगले दिन मोदी जी के खिलाफ एक आंधी के रूप में उतरने वाला है। सारे सदन, सारे देश ये देखना चाहते हैं कि एक राहुल गांधी जैसे एक ईमानदार नेता को बेबुनियाद तथ्यों के आधार पे उनके खिलाफ केस दर्ज करा के सदस्यता खारिज करते हुए जिस त्वरित गति से घर से भी बाहर कर दिया गए, ये कभी ये देशवासी की निगाहों में उचित नहीं समझे।
सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला हैं। सर, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि अधिकतम सजा क्यों दी गई, इसका कारण नहीं बताया गया। आदरणीय उच्चतम न्यायालय के आज के निर्णय ने, जिन्होंने दोबारा श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करने वाला आदेश ऑटोमेटिक स्टे करने से निरस्त कर दिया है, उसने न्यायपालिका में, न्याय व्यवस्था में, संविधान की परिपाटी में, इस देश की परंपराओं में, इस देश के आम जनमानस का विश्वास दोबारा पुनर्स्थापित किया है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई। एक बार फिर देश की संसद के गलियारों में, जो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर भी है, श्री राहुल गांधी की सत्य की आवाज की गूंज सुनाई देगी। सरकार को, मोदी सरकार को जवाबदेह बनाते हुए, मोदी सरकार से महंगाई, बेरोजगारी, डूबती अर्थव्यवस्था, नफरत की राजनीति पर जवाब मांगते हुए और इस देश में संविधान की डिफेंस में श्री राहुल गांधी की जो आवाज गूंजती है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिलाएं, युवा, किसान, उनके लिए जो राहुल गांधी जी की सत्य की आवाज है, एक बार फिर उसको वो गूंजेगी और सरकार को जवाबदेह बनाएगी जनता के प्रति। जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता अनंत फनन में खत्म कर दी गई, ऐसा कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आरोप है, उसी जल्दबाजी में उनकी सदस्यता बहाल भी होगी, उम्मीद है आपको? आज राजधर्म ये कहता है, अदालत के निर्णय के 60 मिनट के बाद लोकसभा के स्पीकर महोदय को अपना खुद का आदेश निरस्त करना चाहिए और श्री राहुल गांधी की आवाज को संसद में गूंजने का जो मौका देना चाहिए, जो अब उनका कानूनी, संवैधानिक और प्रजातांत्रिक अधिकार है। मतलब एक बार फिर से जनता राहुल गांधी को संसद के अंदर देख सकती है? बिल्कुल। इस देश की 140 करोड़ जनता इंतजार कर रही है कि एक बार फिर वो सत्य की हुंकार गुंजाने वाला शेर वापस आएगा और अपनी बात कहेगा, जिससे मोदी सरकार डरती भी है, भयभीत भी होती है और सरकार की जिम्मेवारी भी निर्धारित होती है। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में यह भी कहा है कि 162 साल के इंडियन पीनल कोड में पहली बार किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा मिली जिससे कि उसकी सदस्यता चली जाए। आईना दिखाने का काम निचली अदालतों को भी किया है, लेकिन हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि शेर फिर से सदन में दहाड़ेगा और अब बिना किसी विलंब के सदन के सभापति को उनकी सदस्यता पुनः बहाल कर देनी चाहिए। चलिए, तो देख रहे हैं आप किस तरह से रिएक्शन जो हैं वो कांग्रेस नेताओं की तरफ से आ रहे हैं और सभी कह रहे हैं कि शेर जो है वापस आ गया कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, जरा अपडेट बताएं, राहुल गांधी कब कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे, आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है? क्योंकि आज कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए राहत भरा दिन, बड़ा दिन। देखिए, ये कयास लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी यहाँ आ सकते हैं कांग्रेस दफ्तर, और इसीलिए यहाँ पर बहुत से लोग जमा हो गए हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता। मैं कांग्रेस दफ्तर के ठीक बाहर हूँ और अंदर नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, इतने ज़्यादा मीडिया वाले और कैमरा मैन पहुँच चुके हैं वहाँ, तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं यहाँ पर। ये पूरा सड़क आप देख सकते हैं, अकबर रोड जिसे कहते हैं, ये जाम हो चुका है और दोनों तरफ से गाड़ियाँ की आवाजाही जो है वो बहुत ही स्लो, और लगता है ऐसा है जैसे कि दूर दूर से कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद 4:15 बजे अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और इत्तेफाक से वकील भी हैं इस पूरे मामले में, जिन्होंने आज आर्ग्यूमेंट्स किए थे राहुल गांधी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, वो प्रेस ब्रीफिंग करने वाले हैं और तफसील से वो बताएंगे कि कैसे आर्गूमेंट्स थे और इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक मायने क्या हैं। रवि, आपको यहाँ ये भी हम बताते चलें कि अब से कुछ देर पहले हमने मुलाकात की और इंटरव्यू किया अधीर रंजन चौधरी का, जो कि सदन में कांग्रेस के नेता हैं लोकसभा में, और वो थोड़ी देर पहले ही सदन में ये जानकारी स्पीकर को दे करके आए थे कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव में वो बोलेंगे और संभवतः सोमवार, यानी एक तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जश्न की तैयारियां शुरू कर दी हैं, दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी जो हैं उन्होंने कहा है कि उन्होंने स्पीकर को जानकारी दे दी है कि कांग्रेस की तरफ से, और कहा है कि राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता है उसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24।